वह जगत के नाथ। मेरे जो गुरु हैं वह ब्रह्मांड के गुरु हैं। मेरी जो चेतना है वही जगत की चेतना है। उन गुरु को नमस्कार। कथन है, गुरु पूर्णिमा पर्व के इस पावन मिलन स्थल पर पश्चिम बंगाल शाखा की ओर से हम परम पूज्य भगवान और करुणामयी श्री मां के चरण कमलों में सहस्त्र कोटि प्रणाम अर्पित करते हैं। समस्त गुरु परिवार को श्रद्धा एवं नमन। सन 1997 तीर्थराज पुष्कर में आयोजित गुरु पूर्णिमा पर सदगुरु के तात्पर्य की व्याख्या करते हुए हमारे भगवान ने हमें देव गुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्राचार्य की एक अद्भुत कहानी सदगुरु सुनाई थी। उसी कहानी के आधार पर आज हमारे नाटक की प्रस्तुति है सदगुरु। आइए हम सब मिलकर इस नाट्य प्रदर्शन का आनंद लेते हैं। गुरु कृपा ही केवलम। सर्वलोक वंदनीय सर्वदेव पूजितां कोटि सूर्य राजि दिव्य शांतमूर्ति धारितां विश्वभार
मुझे क्षमा करें। दैत्यकुल का कल्याण हो। आप इस समय मुझसे मिलने क्यों आए हैं? ऐसा प्रतीत होता है विषय बहुत गंभीर है। मुझे एक बात की जिज्ञासा है। मैं इस विषय में और जानने के लिए आपके निकट आया हूँ। जिस विषय से आपके मन में जिज्ञासा हुई है उस विषय के बारे में विस्तार से बताइए। गुरुदेव, छल में, शारीरिक क्षमता में, कपट में, माया विद्या में, हर बात में हम देवताओं के समान हैं। सृष्टि के काल कर्म में हम देवताओं से ज्येष्ठ हैं। हालांकि जब भी हमने देवताओं का सामना किया हमें हार की निराशा को स्वीकार करना पड़ा। समुद्र मंथन के समय हम देवताओं के समान ही उत्साही थे, लेकिन देवताओं को समुद्र मंथन का सारा फल मिला। देवताओं के षड्यंत्र से हम अमृत से वंचित हो गए। समय समय पर जब हमारे पूर्वजों ने घोर तपस्या के द्वारा परमपिता परमात्मा को प्रसन्न कर स्वर्ग में दैत्य कुल की विजय स्थापित करने का प्रयास किया तो वे बार बार पराजित हुए, असफल रहे। हमें बार बार क्यों हारना पड़ता है? इसका कारण क्या है? कारण जानने के लिए मेरा हृदय बेचैन हो उठा है। दिन रात मेरा दिमाग कारण खोजने की कोशिश कर रहा है। मुझे यह देखकर बहुत राहत मिली कि दैत्यराज अपनी शारीरिक शक्ति के अलावा अपने मस्तिष्क को भी कसरत करा रहे हैं। असफलता का कारण खोजने की कोशिश करना एक बहुत अच्छा संकेत है। सुनिए दैत्यराज, बारंबार असुरकुल के पराजय का मूल कारण देवगुरु बृहस्पति है। उनकी मेधा और बुद्धि के कारण देवता बार बार असुरों को पराजित करने में सफल होते हैं। देवतागण देवगुरु बृहस्पति के परामर्श को मान्यता देते हुए अक्षरशः उसका पालन करते हैं। गुरुदेव, मेरी धृष्टता को क्षमा करें। बृहस्पति देवों के गुरु हैं, उनके जैसे ही दिग्गज हैं आप। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, आप महर्षि भृगु के पुत्र हैं। आप महान तपस्वी हैं। ज्ञान में और पराक्रम में आप किसी भी तरह से देवगुरु से कम नहीं हैं। महासंजीवनी विद्या में आप माहिर हैं। आपके रहते हमें पराजित क्यों होना पड़े? हम विजय का स्वाद क्यों नहीं ले पाएंगे? क्या आप कभी मुझ पर पूरा भरोसा कर पाए हैं? निस्संदेह होकर मेरे परामर्श का पालन किए हैं? आप सभी को मेरी बुद्धि से अधिक अपने शारीरिक बल पर भरोसा है। युद्ध जीतने के लिए केवल ताकत की ही नहीं बल्कि बुद्धिमत्ता और योजना की आवश्यकता होती है। दैत्यराज, आप स्वयं को बहुत बलवान समझते हैं। आपको अपनी शक्ति पर अत्यंत गर्व है और इसी अहंकार के कारण ही आपको बार बार पराजय का दर्द झेलना पड़ता है। दैत्यराज, आप सही हैं गुरुदेव। आप हमारा मार्गदर्शन करें। हम आपके परामर्श का पालन करने के लिए प्रस्तुत हैं। आप जो कहेंगे हम उसका पूरा पालन करेंगे। आप जो मार्ग दिखाएंगे हम उसी मार्ग पर चलेंगे। तो सुनिए दैत्यराज, देवगुरु बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं। देवगुरु के ज्ञान और सलाह पर देवताओं को पूरा भरोसा है। जब भी इन्हें कोई मुसीबत आती है तो ये देवगुरु की सोची समझी सलाह और रणनीति अपनाकर स्वयं को खतरे से बचा लेते हैं। मूल रूप से देवगुरु बृहस्पति की बुद्धि, भाव और चेतना देवताओं का मार्गदर्शन करती है। यदि आप किसी प्रकार से देवगुरु बृहस्पति की इस चेतना
इंद्रिय और बुद्धि को दूषित कर सके तो देवगुरु उनका मार्गदर्शन नहीं कर पाएंगे। देवता विचलित हो जाएंगे। उस समय देवताओं पर आक्रमण निश्चित रूप से उन्हें पराजित करेगा। आप लोग बृहस्पति की बुद्धि और चेतना को नष्ट करने का कोई उपाय सोचिए। आपका संकेत मुझे समझ आ गया गुरुदेव। देवगुरु की बुद्धि और चेतना को भ्रष्ट करने का उपाय मुझे मिल गया। देवताओं, संभालो स्वयं को। इस बार हम तुम्हें आक्रमण नहीं करेंगे, बल्कि तुम्हारे दिमाग और बुद्धि पे आक्रमण करेंगे। गुरुदेव, हम आपसे आज्ञा चाहते हैं। विजयी भव। पारिजात उद्यान में पुष्प पात्र हाथों में लिए क्या कर रही हैं? पृथ्वी में अभी वसंत ऋतु चल रही है। तरह तरह के रंग बिरंगे फूलों से धरती सजी है। हालांकि वसंत स्वर्ग में हमेशा के लिए है। आज मैं स्वयं को पुष्प से सजाना चाहती हूँ, तो मैं इस पारिजात उद्यान में पुष्प चयन करने आई हूँ। भगवान इंद्र की पत्नी देवरानी इंद्राणी की इस विचित्र साधना को सुनकर मैं बहुत विस्मित हूँ। जिनकी काया सदा रत्नों से सुशोभित रहती है, आज उनकी कामना है पुष्प श्रृंगार। क्यों देवरानी, हम सब इतने देवदासी हैं। यदि आप हमें आदेश देती तो हम आपके लिए पुष्प चुनकर आपको दे सकती हैं। देवदासी, तुम नहीं समझोगे। खिले हुए पुष्प उद्यान में घूमने का आनंद ही निराला है। फूलों को चुनने का, फूलों की मिठास को महसूस करने का, फूलों की सुगंध का आनंद लेने का अनुभव बहुत ही सुखद होता है। देवदासी, तुम मेरे लिए एक कार्य करो। तुम वापस इंद्रपुरी जाओ और चंदन बनाओ। मैं अपने पूरे शरीर पर चंदन का लेप लगाने के बाद आज स्नान करने का निर्णय की हूँ। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है महारानी। मैं अभी जा रही हूँ। प्रणाम देवरानी इंद्राणी। कल्याण। मैं आपके पास देवराज इंद्र का संदेश लेकर आया हूँ। आपकी अनुमति से वह संदेश आपके समक्ष व्यक्त करना चाहता हूँ। देवराज इंद्र का संदेश बहुत अजीब लग रहा है। मैं उनसे कुछ पल पहले ही तो मिली थी। ऐसा क्या हुआ कि उन्हें इतनी जल्दी संदेश भेजने के लिए बाध्य होना पड़ा? देवदूत, कहो, मैं सुन रही हूँ। एक बुरा समाचार है देवी। असुरों ने स्वर्ग पर आक्रमण किया है। भगवान इंद्र और अन्य सभी देवी देवता युद्ध यात्रा पर गए। भगवान इंद्र ने आप
आपको और इंद्रपुरी की सभी देवियों और दासियों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने का आदेश जारी किया है। बिना देर किए आप मेरे साथ उस स्थान पर चलने की कृपा करें। चंद पलों में इतनी बातें हो गई। जब देवराज ने आदेश दिया है तो हमें ऐसा ही करना होगा। चलो, कहाँ जाना पड़ेगा? दुष्ट, कौन हो तुम? इतनी हिम्मत तुम्हारी? तुम इस स्थान पर क्यों आए हो? देवरानी इंद्राणी, अब आप हमारी बंदी हैं। हमें चुपचाप अनुसरण करें, नहीं तो हम बल प्रयोग करने के लिए विवश होंगे। इतना बड़ा साहस तुम्हारा? तुम मूर्ख लोग इंद्र की पत्नी इंद्राणी का अपहरण करने आए हो? क्या तुम इसका परिणाम जानते हो? तुम लोग मुझे कहाँ ले जाना चाहते हो? आपको हमारे साथ दैत्यपुरी चलना होगा। यदि आप स्वेच्छा से नहीं जाएंगे तो हम बल प्रयोग करेंगे। मुझे मत छुओ, दुराचारी। मैं तुम्हारे साथ जा रही हूँ, लेकिन मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। जिस उद्देश्य से तुमने मेरा अपहरण किया, वह उद्देश्य कभी सफल नहीं होगा। तुम लोग स्वयं के लिए नरक का मार्ग प्रशस्त कर रहे हो।
इंद्रदेव और अन्य सभी देवी देवताओं को मेरा प्रणाम। सुस्वागतम देवर्षि नारद, आपको प्रणाम। आशा है त्रिलोक का भाग्य अच्छा है। देवराज को इंद्र सभा में आनंद लेते हुए देख रहा हूं। प्रतीत होता है एक भयानक घटना का समाचार अभी तक इंद्रदेव तक नहीं पहुंची है। भयानक घटना? विस्तार से व्याख्या कीजिए देवर्षि, समझने में आसान होगा। जो घटना घटी है वो आपकी व्यक्तिगत विपत्ति के साथ साथ स्वर्गराज की भी विपत्ति है। कृपया रहस्य करना बंद करें और हमें घटना के बारे में बताएं। आपका इशारा मेरी चिंता बढ़ा देता है। नारायण नारायण, घटना अत्यंत विचलित करने वाली है। माया जाल के माध्यम से असुरों ने देवरानी इंद्रानी का अपहरण कर लिया है। क्या वास्तव में यह भयानक समाचार है? क्या यह घटना सच है? क्या यह घटना संभव है? यह कैसे हो गया? मैं अभी असुरपुरी पर अपना वक्ष निक्षेप करूंगा। मैं सभी राक्षसों को मृत्यु लोक भेज दूंगा। नारायण नारायण, इंद्रदेव अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें। ये मत भूलिए कि इंद्रानी अब असुरों के पास है, असुरपुरी में बंदी है। परंतु यह हुआ कैसे? असुरों ने देवरानी का अपहरण कैसे किया? देवरानी इंद्रानी पारिजात उद्यान में फूल चुनने गई थी। वहां देवदूत के वेश में एक राक्षस इंद्रानी के सामने आता है और उन्हें बताता है कि आपने इंद्रानी को सुरक्षित स्थान पर ले जाने का आदेश दिया है। आपकी आज्ञा सुनकर इंद्रानी देवदूत के साथ कल्पित सुरक्षित स्थान की ओर तुरंत चल देती है। वो दैत्य स्वर्गलोक की सीमा लांघकर अपना रूप धारण कर लेता है। दो और असुर उसके साथ हो लिए। उन तीनों ने देवरानी का अपहरण कर उन्हें असुरपुरी ले गए। लेकिन देवर्षि, मेरी समझ में नहीं आता कि उन्होंने देवरानी इंद्राणी का अपहरण क्यों किया। उनकी मनसा क्या है? जो भी अभिसंधि हो, मैं स्थिर नहीं बैठ सकता। आप सभी तैयार हैं? हम अभी असुरपुरी की ओर युद्ध यात्रा करेंगे। उन पापी दुराचारी असुरों की इतनी स्पर्धा, उन्होंने देवी का अपहरण करने का साहस किया। इस व्यवहार से उन्होंने देवताओं का अपमान किया। नारायण नारायण, अपने क्रोध को नियंत्रण करें इंद्रदेव। क्रोध के कारण महाप्रलय का आह्वान मत कीजिए। हम देवता हैं, हर रिपु से मुक्त है। क्रोध हमें शोभा नहीं देती। हमें शांति से इस बारे में सोचना होगा और उचित कार्रवाई करनी होगी। मैं ये भी नहीं समझ पा रहा हूं कि इंद्रानी का अपहरण के पीछे उनका लक्ष्य क्या है। हालांकि दैत्यराज ने मुझे ये कहते हुए एक दूत भेजा कि यदि हम देवताओं के गुरु बृहस्पति को उनको सौंप दें तो वे सची माता को सम्मान के साथ छोड़ देंगे। देवगुरु बृहस्पति सची माता के विमोचन है। कैसा अजीब प्रस्ताव है। किस लिए वे देवगुरु बृहस्पति को मांग रहे हैं? उनका उद्देश्य क्या है? सच, असुरों का यह प्रस्ताव बड़ा अजीब है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा देवर्षि। नारायण नारायण, जो हो रहा है वो हमारी समझ से परे है।
बृहस्पति देव की शरण ले, उन्हें सब कुछ व्याख्या करते हुए उनसे इस समस्या से मुक्ति पाने का सलाह मांगे। बहुत अच्छा सुझाव है। आइए हम सब देवगुरु बृहस्पति की शरण लें। उनकी बुद्धिमत्ता पर हमें पूरा भरोसा है। वह हमारा मार्गदर्शन अवश्य करेंगे। साधु साधु साधु। इस श्लोक का अर्थ है, ओम। हम गुरु और शिष्य मिलकर प्रकाश के पथ पर और ज्ञान के मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। हम गुरु और शिष्य मिलकर अपने अध्ययन का आनंद ले सकते हैं और हम साथ मिलकर अपने अध्ययन को अति उत्साह और गहन एकाग्रता के साथ कर सकते हैं। जो हमारे द्वारा अध्ययन किया गया है वह प्रकाश से भरा है। इस अध्ययन के द्वारा शत्रुता या अभिमान को जन्म नहीं देना चाहिए। ओम शांति शांति शांति। नारायण नारायण। देवगुरु बृहस्पति को मेरा प्रणाम। ऐसे असामयिक समय में आपको परेशान करने के लिए हमें अत्यंत खेद है, लेकिन स्थिति ही ऐसी है कि हमारे पास आपके शरण में आने के अलावा और कोई उपाय नहीं था। मैं आप सभी का अपने इस आश्रम में स्वागत करता हूं। आपका कल्याण हो, आपके हृदय में सात्विक चेतना जागृत हो। शिष्यों, अब तुम लोगों को आश्रम के भीतर जाकर अपने पाठों के अभ्यास पर ध्यान देना चाहिए। अवश्य गुरुदेव। कहिए इंद्रदेव, आपकी क्या समस्या है? देवर्षि नारद, आप गुरुदेव को सारी घटना बताइए। गुरुदेव, आज देवताओं के सामने एक अजीब सी समस्या है। असुरों ने देवरानी इंद्रानी शची माता का अपहरण कर लिया है। वे आपको देवरानी की फिरौती के रूप में चाहते हैं। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि वास्तव में उनका उद्देश्य क्या है। देवरानी इंद्रानी का अपहरण करके असुरों ने महापाप किया है। मैं समझ गया हूं कि उनका उद्देश्य क्या है। यह मेरे लिए अस्पष्ट है कि वे मुझे क्यों चाहते हैं। मैं यह भी जानता हूं
कि वे किसकी बुद्धि से ऐसा कर रहे हैं। आप सब निश्चिंत रहिए, मैं असुरपुरी अवश्य जाऊंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि देवरानी इंद्राणी सम्मान सहित इंद्रपुरी लौट आएंगी। पर ऐसा कैसे संभव है गुरुदेव? हम किसी भी तरह से आपको दैत्यराज की मांगों के प्रति समर्पण नहीं कर सकते। आप हमारे गुरु हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं। यदि आप दैत्यों के वश में हो गए तो हम सब प्रतिभ्रष्ट हो जाएंगे। आप हमारे संरक्षक हैं। आवश्यकता पड़ी तो हम असुरों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर देंगे, उन्हें युद्ध में पराजित करेंगे और इंद्राणी को वापस इंद्रपुरी ले आएंगे। मैं इस पर इंद्रदेव से सहमत हूं। आप सब शांत रहें। अकारण रक्त बहाने की आवश्यकता नहीं है। वे उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर सकते जिसके लिए वे मुझे नियंत्रित करना चाहते हैं। बुराई की हमेशा हार हुई है, इस बार भी होगी। असुर अज्ञानी हैं, दुराचारी हैं, इसीलिए वे इस पाप में लिप्त हैं। मेरे निर्णय पर भरोसा कीजिए। मैं अभी असुरपुरी के लिए प्रस्थान करता हूं। आप निश्चिंत होकर इंद्रपुरी लौट सकते हैं। देवी इंद्राणी जल्द ही स्वर्ग लौट आएंगी और मैं भी नियत समय में स्वर्ग लौट आऊंगा। यदि असुरों ने आपको कोई हानि पहुंचाई तो मैं सामान्य तपस्वी हूं। मुझे हानि पहुंचाकर उनका क्या लाभ? और यदि परम दयालु ईश्वर ने मेरे भाग्य में विपत्ति लिख दी है तो उसे रोकने की शक्ति किसी में भी नहीं। मुझे अपने दयालु भगवान पर पूरा भरोसा है। उसकी कृपा से मैं अवश्य इस समस्या का समाधान कर सकूंगा। आप सब निश्चित रहो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुरुदेव, मुझे अब तक देवताओं का कोई संदेश नहीं मिला है। क्या वे देवगुरु बृहस्पति को हमारे पास भेजने के लिए सहमत होंगे या सीधे हमारे विरुद्ध युद्ध की घोषणा करेंगे? दैत्यराज, आप शांत रहिए। आपको अपने धैर्य की परीक्षा देनी होगी। जहां तक मैं समझता हूं, बृहस्पति देव कभी भी युद्ध करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करेंगे। वे शांति के उपासक हैं। जहां तक मैं उनके बारे में जानता हूं, मुझे लगता है कि वे अपने खतरे की परवाह किए बिना स्वेच्छा से इस असुरपुरी में आने के लिए तैयार हो जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति कल्पना भी नहीं कर सकते कि इस राक्षसपुरी में कौन सी विडंबना उनके लिए प्रतीक्षा कर रही है। आपको देवगुरु के चातुर्य के बारे में कुछ पता नहीं है, इसलिए आप ऐसा कह रहे हैं। मैं आपको पहले ही आगाह कर रहा हूं, यदि उन्हें मौका मिला तो वे आपके नियंत्रण से बाहर हो जाएंगे। वे बहुत शातिर हैं। दानव राज की जय हो। स्वर्ग से देवगुरु बृहस्पति राजसभा के सिंह द्वार पर प्रकट हुए हैं।
वे आपसे मिलने का इंतजार कर रहे हैं। उन्हें तुरंत आदर सहित हमारे सामने प्रस्तुत करो। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। गुरुदेव, लगता है हमें अपना अभिष्ट बहुत जल्दी मिल जाएगा। देवगुरु बृहस्पति उपस्थित है महाराज। गुरु बृहस्पति को प्रणाम। मेरी राजसभा में आपका स्वागत है। कृपया अपना आसन ग्रहण करो। आप में सात्विक गुणों का विकास हो। मैं यह जानकर आभारी रहूंगा कि मुझे किस उद्देश्य से यहाँ उपस्थित होने के लिए कहा गया है। शीघ्र ही आप जान जाएंगे। मेरे इस महल पर आपके चरण पड़े हैं। मुझे पहले आपका सत्कार करने दें। वह तो बाद में भी हो सकता है। मैं आपकी शर्तों पर यहाँ आया हूँ। अब बिना देर किए पहले सच्ची माता को मुक्त कीजिए। आदर सहित उनके इंद्रपुरी लौटने की व्यवस्था करें और स्त्री हरण के महापाप से मुक्ति पाए। हम उसकी व्यवस्था करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको हमारे कहे अनुसार कुछ कार्य करने होंगे। मुझे इसकी जानकारी है। मैं वचन देता हूँ कि आप जो भी कहेंगे मैं अवश्य करूंगा। लेकिन पहले सच्ची माता को मुक्त किया जाना चाहिए। नहीं नहीं, वो कैसे संभव है? पहले जैसा हम कहते हैं आप वैसा कीजिए। उसके उपरांत देवरानी इंद्राणी को छोड़ दिया जाए। क्या राक्षसों के गुरु ने दैत्यराज को अवगत नहीं कराया कि मैं बृहस्पति अपना दिया हुआ वचन अवश्य पूरा करता हूँ। मैं अपने प्राण दे सकता हूँ, लेकिन अपने वचन कभी नहीं तोड़ता। जब तक इंद्राणी सची माता की इंद्रपुरी लौटने की व्यवस्था नहीं हो जाती, तब तक मैं आपकी कोई भी बात नहीं सुनूंगा। दैत्यराज, आप अभी देवरानी इंद्राणी को इंद्रपुरी लौटाने की व्यवस्था करें। अंगरक्षक, जाओ अभी देवरानी इंद्राणी को गरिमा के साथ इंद्रपुरी लौटाने की व्यवस्था करो। देवगुरु बृहस्पति, मुझे आशा है कि आपको इस बार हमारा सत्कार स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होगी। अब मैं वही करूंगा जो आप आदेश देंगे। क्या करना है मुझे बताइए। आप देवगुरु हैं, क्या मैं आपको निर्देश दे सकता हूं? ये मेरा सौभाग्य है कि आप मेरी इस असुरपुरी में पधारे। आपको कुछ नहीं करना है, हम केवल आपकी सेवा करना चाहते हैं। आपके मनोरंजन के लिए विशेष प्रबंध किया गया है। कोई है? तुरंत देवगुरु के लिए मदिरा का पात्र लाओ। देवगुरु इस मदिरा का पान करें और हमें प्रसन्न करें। दैत्यराज, आप क्यों और किसकी सलाह पर मुझे मदिरा पान कराना चाहते हैं, मैं अच्छी तरह समझता हूँ। जो कुछ आपने मुझे पान करने को कहा है, मैं निश्चय ग्रहण करूंगा। मैं आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूंगा। परंतु दैत्यराज, मैं परम पिता परमात्मा का दास हूँ। जो कुछ ग्रहण करता हूँ, परम पिता परमात्मा को समर्पित करता हूँ। आशा है कि आप मेरी प्रार्थना पर आपत्ति नहीं करेंगे। नहीं नहीं, अब क्या आपत्ति? अगर आप इस मदिरा को
अपने भगवान को समर्पित करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आपका भगवान भी मदिरा का स्वाद ले सकते हैं। इतना बढ़िया सुझाव। क्या मैं प्रार्थना आरंभ करूं? विलक्षण। ओम मधुबाकारिकाय ते मधुक्षरन्ति सिन्धवः मार्धिन्ना संतोषधि मधुनक्तमुक्तशशो मधुमत्पार्थिवो रज मधुदोरास्तु न पीता मधुमन्नो वनस्पति मधुमानस्तु युर्ज मार्धिर्गावो भवन्तु नः। हे परब्रह्म, आप सब में विराजमान हैं। हमारी बुद्धि में, हमारे ज्ञान में, हमारे शरीर में, सब में आप विराजमान हैं। मैंने जो शब्द बोले हैं उसमें भी आप विराजमान हैं, क्योंकि पृथ्वी का प्रकाश आपसे ही हुआ है और पृथ्वी का विनाश भी आपसे ही होगा। हे परब्रह्म परमेश्वर, इस वायुमंडल में सब मधुमय हो जाए, वायु मधुमय हो जाए, सभी सप्त सिंधु मधुमय हो जाए, जितनी भी औषधियां हैं सभी मधुमय हो जाए, पृथ्वी की धूल मिट्टी सभी मधुमय हो जाए, संपूर्ण लोक मधुमय हो जाए, हमारे सूर्य की तेज रोशनी भी मधुमय हो जाए, गौ माता का दूध भी मधुमय हो जाए। हे सर्वशक्तिमान परम पिता, मेरे इस सुरा पात्र में जो मदिरा है वह भी आपकी दया से मधुमय हो जाए। ओम मधु, ओम मधु, ओम मधु। ये क्या देख रहा हूं? क्या ऐसे संभव है? देवगुरु बृहस्पति के हाथ में मदिरा मधु में बदल गई। क्या यह जादू है? गुरुदेव, कुछ कहिए, ये क्या हो रहा है? दैत्यराज, यह कोई चमत्कार या मायाजाल नहीं है। यह परम दयालु परम पिता का आशीर्वाद है, जिस पर उनकी कृपा रहती है वो सब संकटों से बच सकते हैं। उनकी कृपा हो तो विष अमृत हो जाता है, कांटे फूल बन जाते हैं। आप मुझे मदिरा पान करा के भ्रष्ट करना चाहते थे, मेरी चेतना मेरी बुद्धि को कलंकित करना चाहते थे। यदि मेरी चेतना भ्रमित होगी तो देवतागण भी भ्रमित होंगे, यही आप चाहते थे ना। परंतु देखिए, परम दयालु की कृपा से सूरा सहज में परिवर्तित हो गया। मैं भ्रष्ट नहीं हुआ, बल्कि मैं पोषित हुआ। दैत्यराज, आपके सारे प्रयास विफल रहे। ऋषि शुक्राचार्य, आपका व्यवहार किसी भी तरह से स्वीकार योग्य नहीं है। आप दैत्यों के गुरु हैं, उन्हें अच्छी परामर्श देना, उनके चरित्र निर्माण के लिए सलाह देना, उन्हें सत्य के मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर मार्गदर्शन करना और उन्हें सही रास्ता दिखाना
आपका कर्तव्य है। ऐसा करने के बजाय आप उन्हें पाप की ओर धकेल रहे हैं। आप नहीं जानते कि सद्गुरु का कर्तव्य क्या है? क्या आप जानते हैं कि आप बार बार परास्त क्यों होते हैं? आपका उद्देश्य भ्रष्ट है, आपकी सोच भ्रष्ट है। आप भोग के नशे में स्वर्ग का अधिकार चाहते हैं। इन लोग के कल्याण के लिए नहीं, अपने विचारों का परिवर्तन कीजिए, धर्म के मार्ग पर चलिए। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। जो काटा है वो भी बोलता है कि चलो गुरु के वास्ते हमें जमा देना है। कोई हत्या की लीला चलाते हैं वो भी गुरु है। खेलकूद का मैदान में जो उतारते हैं वो भी गुरु है। सिनेमा जो दिखाते हैं वो भी गुरु है। ये सब गुरु शब्दों में का ये हो गया। असल बात ही है गुरु गुरु और गुरु का अंधकार सत और गुरु निरोधक। गुरु शब्द तो अंधकार ये संस्कृत शब्द है और गुरु से निवारण अर्थात जो अंधकार को निवारण करते हैं। अर्थात अंधकार से कौन निवारण कर सकते हैं? ज्ञान। हमारा ज्ञान का भाव से ही वो निवारण हो सकता है। अंधकार दूर हो जाएगा और रोशनी दिखाई पड़ेगी। तो जैसे कि डॉक्टर विश्व ने बताया कि वो ज्ञान उनका मन उनका वहाँ ज्ञान उनका थोड़ा उनको देखा जाए उन्होंने उनको बोला है ज्ञान के चलते बोले हैं भाई लेके आओ और ज्ञान के जरिए उनको सफलता मिली है। तो यहाँ पर अगर गुरु शब्द प्रयोग करेंगे इसका मतलब ये नहीं है गुरु अर्थात एक शरीर। ये शरीर गुरु कभी नहीं हो सकता है। शरीर का पतन हो सकता है। शरीर एक दिन तो नाश हो ही जाएगा लेकिन गुरु का विनाश नहीं होगा अर्थात ज्ञान का भी विनष्ट नहीं होगा। इसीलिए गुरु और शब्द का अगर ज्ञान शब्द लोगे तो इसमें सुविधा रहेगी और ज्ञान से मुझे रक्षा करेंगे। Hare
উদার সুরে আনন্দ গান বাজে, সে গান কবে গভীর রবে বাজিবে হিয়া মাঝে। বাতাস জল আকাশ আলো সবারে কবে বাসিব ভালো, হৃদয় সভা জুড়িয়া তারা বসিবে নানা সাজে। নয়ন দুটি মিলিলে কবে পরাণ হবে খুশি, যে পথ দিয়া চলিয়া যাব সবারে যাব তুষি। রয়েছ তুমি এই কথা কবে জীবন মাঝে সহজ হবে, আপনি কবে তোমারই নাম ধরিবে সব কাজে। সুরে সুরে মাসি মোরে তুমি আরো 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 দাও দাও, মোরে আরো 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 দাও প্রাণ। প্রাণ ভরিয়ে তৃষা হরিয়ে মোরে আরো 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 দাও প্রাণ। আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণ ধুলার তলে, সকল অহংকার হে আমার ডুবাও চোখের জলে। নিজের করিতে গৌরব দান, নিজের কেবলই করি অপমান, আপনারে শুধু ঘেরিয়া ঘেরিয়া ঘুরে মরি পলে পলে। সকল অহংকার হে আমার ডুবাও চোখের জলে। আরো দেব না, আরো দেব না, প্রভু দাও মোরে আরো চেতনা।